एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1.6 का इंट्रोडक्शन कि हम इसमें क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ हमें यहाँ फॉर्मूले मिलेंगे और हम इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूले मैं यूज करूंगी, सबसे पहले मैं वो फॉर्मूले लिखती हूँ। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए। इस एन ऑफ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज number of elements in A union B union C, which is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C। तो ये दो फॉर्मूले जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं प्रेफर नहीं करती कि हम उन्हें याद करें, हाँ, लेकिन वो हमें डिराइव करने आने चाहिए यूजिंग वेन डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें वो यूज करने हैं लेकिन हम याद करके नहीं, वेन डायग्राम से निकालेंगे और वहीं की वहीं उसको यूज करेंगे। तो कैसे देखते हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाती हूँ, देखते हैं ध्यान से। ये हमने बनाया, दिस इज U। U इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट U। यहाँ पर मैं क्या बनाने वाली हूँ, यहाँ मैंने एक सेट बनाया है A सेट। ये कंप्लीट सेट क्या है मेरे पास? सेट A। और मैं एक यहाँ पर बनाने वाली हूँ, यहाँ सेट मैंने ये बना लिया B। दिस इज सेट बी। ठीक है, पूरा जो मैंने येलो कलर से बनाया है दिस इज सेट ए। ये जो ऑरेंज कलर का पूरा सेट है दिस इज सेट बी। अब मैं आपसे बात कर रही हूं किसके बारे में? देखो, ये वो वाला पोर्शन होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। दिस पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B। और ये पूरा जो हमारे पास पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक दिस इज A यूनियन B। A यूनियन B। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला जो पोर्शन है, मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज A माइनस B। मतलब इस पूरे A में से मैंने ये B वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो ये जो पोर्शन बच गया ये पोर्शन है मेरे पास A माइनस B। इन द सेम वे जो हमारा ये वाला पोर्शन है दिस वन, ये जो हमारा पोर्शन होगा दिस पोर्शन इज B माइनस A। मैंने क्या किया, पूरे B पोर्शन में से A वाले पोर्शन को माइनस कर दिया, तो ये बच गया B माइनस A। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से मैं पूरे का पूरे जो मेरे फॉर्मूले हैं मैं वो जनरेट कर सकती हूँ। कैसे? देखो, यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला, मैं अगर ये जानना चाहती हूँ कि n ऑफ A माइनस B क्या होता है, n ऑफ A माइनस B, तो मुझे कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम अगर आपके माइंड में है तो आप कभी भी बता सकते हैं कि A माइनस B क्या होगा। देखते हैं यहाँ से, A माइनस B मेरे पास ये वाला है, सिर्फ इतना पोर्शन है, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरे A यूनियन B में से, इस पूरे पोर्शन में से मैं सिर्फ इस B पोर्शन को माइनस कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, n ऑफ A यूनियन B में से माइनस कर रही हूँ n ऑफ B को। A यूनियन B मेरे पास क्या था? A यूनियन B मेरे पास ये कंप्लीट था। A यूनियन B ये कंप्लीट होता है। इस पूरे में से मैं ये B वाला पोर्शन जो आ रहा है पूरा, इसको माइनस कर देती हूँ, तो A माइनस B हमारे पास बच जाएगा। ठीक है,
और यू कैन से दैट, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं एक और, अगर मान लो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन a माइनस बी, आप ऐसे भी जनरेट कर सकते हो। कैसे कि आप n ऑफ a में से, n ऑफ a है ये पूरा, n ऑफ a में से माइनस कर दो n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी कि आप इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दो तो हमारे पास ये बच जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन में गिवन है और ये फाइंड करना है, या फिर मुझे ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है फिर ये फाइंड करना है, तो फॉर्मूले हम अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी जनरेट कर सकते हैं अगर हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वेन डायग्राम की है तो। Similarly, in this way we can generate the formula of b minus a. How is it? Let's see. n of b minus a. तो b minus a में भी आप यही काम कर सकते हो, या तो आप इस पूरे में से सिर्फ इस a को माइनस कर दो, यानी कि n of a यूनियन b में से आप माइनस कर दो n of b को, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि n of b में से आप माइनस कर दो n ऑफ a इंटरसेक्शन b को, कि आप n ऑफ b में से n ऑफ a इंटरसेक्शन b को, a इंटरसेक्शन b ये वाला पोर्शन है, इस पूरे में से अगर इतना पोर्शन आपने निकाल दिया तो ये जो बच जाएगा दिस इज b माइनस a। तो इट इज वेरी मच सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले दोनों समझ में आ गए होंगे। अब जो भी मुझे निकालना है मैं इसी से ही निकाल सकती हूँ। कहीं हो सकता है कि आपको इसकी वैल्यू गिवन हो, आपको इसकी वैल्यू गिवन हो और आपसे n ऑफ b पूछा जाए, तो आप इसको वहां ले जाओगे, दोनों को ऐड करके n ऑफ b फाइंड कर लोगे। इट मीन्स वी कैन जनरेट मोर फॉर्मूलाज यूजिंग दीज इंफॉर्मेशंस। तो हमें याद नहीं करने, बेसिकली याद तो हमें यही दो फॉर्मूले होने चाहिए, ये सब फॉर्मूले तो अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी वी विल जनरेट। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n of x is equal to 17, n of y is equal to 23, n of x union y is equal to 38, फाइंड n of x इंटरसेक्शन y। हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, n of x यूनियन y का। क्या फॉर्मूला था, n of x प्लस n of y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब मुझे जो जो भी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में हम उसका यूज यहाँ पर कर देते हैं। हमें यूनियन का वैल्यू वहां पता है 38, तो राइट हेयर 38 इक्वल टू n ऑफ x हमें पता है 17 प्लस n ऑफ y हमें पता है 23 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है, तो हम इसमें कुछ भी पुट नहीं करेंगे, यस इट इज रह जाएगा। नाउ कैलकुलेट इट, जब हम इसको आप यहाँ ले आओ, किसको, n ऑफ x इंटरसेक्शन y को, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40, 38 को यहाँ लेकर जाएंगे माइनस 38, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सुपर इजी क्वेश्चन। तो इसी तरह से फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं जो बिल्कुल आसान होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट गिवन है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n of x union y is equal to 18 elements, x has 8 elements, यानी कि n of x is equal to 8 elements and y has 15 elements, n of y is equal to 15 elements. How many elements does x intersection y? हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन y आप फाइंड करो कि ये कितना आएगा।
आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल इज इक्वल टू 400 हमें गिवन है। 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी यानी कि हिंदी कितने बंदे बोल लेते हैं उसमें से 250। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने बोलते हैं 200। हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कितने हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, यानी कि H इंटरसेक्शन E हमें फाइंड करना है। ये N ऑफ H गिवन है, ये N ऑफ E गिवन है, ये N ऑफ H इंटरसेक्शन E है, और ये जो 400 है दिस इज N ऑफ H यूनियन E। तो बहुत सिंपल, हमको सभी इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वी नो दैट हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पता है जो हमारे सभी क्वेश्चन को सुपर इजी बना देता है। N ऑफ H यूनियन E विच इज इक्वल टू N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N of H intersection E. Now N of H is what? It is 250 plus N of E is 200 and minus this is N of H intersection E. Union की वैल्यू भी हमें गिवन है 400. So N of H intersection E is equal to, तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 minus 400 is equal to 50 is the answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ S and T are two sets, S and T are two sets such that S has 21 elements, यानी कि N of S is equal to 21 elements, T has 32 elements, N of T is equal to 32 elements and N of S intersection T is equal to 11 elements, then how many elements does, तो N of S union T हमें फाइंड करना है। दिस इज अगेन वेरी सुपर सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्ट आपने वो फॉर्मूला पुट करनी है वैल्यूज फॉर्मूले में एंड सॉल्व द क्वेश्चन। यू कैन डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, we have information n of x is equal to 40, n of x is equal to 40 and x union y is equal to 60, n of x union y is equal to 60 and x intersection y has 10 elements, x intersection y has 10 elements, find n of y. This is again very super simple question. तो देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्यूशन। हमको क्या पता है कि n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y। यहाँ पर यूनियन की वैल्यू मुझे पता है 60, यहाँ मुझे n of x पता है 40, n of y तो मुझे फाइंड करना है और यहाँ मुझे इसकी वैल्यू पता है 10। तो हम लिख सकते हैं 60 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल्स टू n of y। 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 n of y। दिस इज द आंसर। तो बहुत आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हम बार बार रैंडमली इसका यूज कर रहे हैं। यू कैन सी दैट कि ये आइडेंटिटी बहुत बार हर क्वेश्चन में यूज हो रही है। सो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 70, जिसमें से कॉफी कितने बंदे पसंद करते हैं? 37। टी कितने पसंद करते हैं? 52। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ठीक है, कम से कम एक ड्रिंक तो लोग पसंद कर ही रहे हैं, यानी कि ये वाली इस लाइन का जो मतलब होता है ना कि एटलीस्ट वन ऑफ द पीपल, कि भाई कम से कम एक चीज, तो जितने भी हमारे पास टोटल लोग हैं ना 70, ऐसे इनमें से कोई लोग नहीं है जिनको ये दोनों चीजें पसंद ना हो। देखो हमारे पास टोटल 70 पीपल का ग्रुप है, उसमें से 37 ऐसे हैं जो कॉफी पसंद कर रहे हैं, 52 ऐसे हैं जो टी पसंद कर रहे हैं। ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको कॉफी भी पसंद नहीं है और जिनको टी भी पसंद नहीं है। तो वहां यहाँ पर ये जो लाइन मेंशन कर रहा है ना, फिर से पढ़ती हूँ, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन, कि ईच पर्सन टोटल 70 है, इसमें से हर इंसान कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करता ही है। यानी कि ये वाली जो हमारे को वैल्यू दी है, दिस इज एन ऑफ सी यूनियन टी। ये वाली जो लाइन है, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, शोज दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू एन ऑफ सी यूनियन टी। और आगे हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल बोथ, कि कितने पीपल है जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी फाइंड करो। दिस इज एन ऑफ सी एंड दिस इज एन ऑफ टी। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन yourself using with the same identity which we used the earlier question. क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, अब टोटल है मेरे पास कितने? 65 है ना। ग्रुप कितने लोगों का है? 65। टोटल कितने हैं? 65 पीपल हैं। 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? 40 को। ठीक है। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस, ये कितने लोगों को पसंद है? 10 को। हाउ मेनी टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो हाउ मेनी टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, टी माइनस सी। टेनिस ओनली का मतलब नॉट क्रिकेट, यानी कि टेनिस में से सी माइनस कर दो, टी माइनस सी। ठीक है। हाउ मेनी टेनिस नॉट क्रिकेट, हमें ये फाइंड करना है हाउ मेनी लाइक टेनिस, और हमको बताना है कि टेनिस कितने लोगों को पसंद है। दो चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। इसमें मुझे ये गिवन है, दिस इज सी यूनियन टी, यहाँ मुझे गिवन है एन ऑफ सी, और यहाँ मुझे गिवन है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे यहाँ पर 1 2 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ यूजिंग विद द सेम आइडेंटिटी जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। कौन सी? एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ यूनियन की वैल्यू मुझे गिवन है 65, सी भी मुझे गिवन है 40, और मुझे टी गिवन नहीं है, तो मैं इसको एन ऑफ टी रहने देती हूँ। इंटरसेक्शन भी मुझे गिवन है 10, तो यहाँ ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 65, 40 माइनस 10 30, यहाँ जाएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू एन ऑफ टी। अब जब हम इसमें से 30 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35, यानी कि एन ऑफ टी का मतलब 35 लोगों को टेनिस पसंद है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ एन ऑफ टी माइनस सी क्या आएगा। अब एन ऑफ टी माइनस सी का अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम फटाफट से एक वेन डायग्राम बना सकते हैं, और इसमें ये वाला टेनिस, ये क्रिकेट, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टी माइनस सी। इसके लिए मैं टी में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं। ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कर दूं, एन ऑफ टी माइनस सी निकालने के लिए एन ऑफ टी में से एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हम माइनस कर सकते हैं, और एन ऑफ टी जो है वो हम निकाल चुके हैं, कितना है 35, और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, वो कितनी है 10, तो वी हैव आंसर 25। सो इट इज वेरी इजी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई नया फॉर्मूला में याद करने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच,
यानी कि जो बंदे फ्रेंच बोलना जानते हैं वो कितने हैं, 50 हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश कितने बोलते हैं, 20। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, ये है 10 बोलते हैं। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कि कितने हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। जब भी हमसे एटलीस्ट वन पूछा जाए तो हमसे पूछा जा रहा है कि एस यूनियन एफ निकालो। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। आपको यहाँ ये फाइंड करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन है ना, कि कम से कम एक तो वो पसंद, एक तो उसको चीज बोलनी आए, चाहे वो फ्रेंच बोल पाए चाहे स्पेनिश बोल पाए। एटलीस्ट वन तो यानी कि यूनियन, यूनियन वो हमसे पूछ रहा है, तो एटलीस्ट को ध्यान रखना है। एटलीस्ट की बात करेगा तो यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप अपने आप से सॉल्व करेंगे और यहीं पर हम खत्म करते हैं, फिनिश होती है यही हमारी एक्सरसाइज 1.6। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।